हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूपीएससी सी सेट फ्री बैच चल रहा है और साथ में हमारा इकोनॉमिक्स का भी फ्री बैच चल रहा है। तो सी सेट की ये क्लास नंबर 12 है, जिसके अंदर हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे, जानेंगे ए बी रूल वगैरह, सक्सेसिव मेथड, इन सबको। इफ अगर आप इस बैच को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप दोनों बैच लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट टाइप करिएगा, जिससे कि मैं वो डाउट आपका अपनी अपकमिंग वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और इसकी कोई भी फीस नहीं है। आपको जैसे कि पता है, मैं बहुत बार कर चुका हूँ, देयर इज ओनली वन फीस, है प्लीज हेलो लाइक सर। शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सर, हेलो। हाँ जी, सर योर बताइए। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। ओके ओके ओके, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं दूसरे नेटवर्क पे कर लेता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वैसे स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये बताइए, अभी भी ब्रेक कर रही है वॉइस? हेलो। हेलो। ये सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, एक सेकंड। नेटवर्क चेंज। सप्तऋषि। सर क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है? अभी भी क्लियर नहीं है? हेलो। हाँ सर, नाउ इट्स क्लियर सर। ओके ओके, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ए बी रूल। ए बी रूल बेसिकली क्या होता है, क्या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली है क्या ये चीज? ठीक, ए बी रूल का मतलब क्या है? देखो, इसमें एक चीज कांस्टेंट होती है और दूसरी कम होती है। अब ये चीज है क्या सर? पहले ये बताइए कि इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। देखो, इसका मैं एक डायरेक्टली क्वेश्चन करके बताता हूँ तो तब ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इस रूल को समझाता हूँ कि इफ ए की इनकम, यानी कि एज इनकम, यानी कि ए कोई पर्सन है, उसकी जो इनकम है, एज इनकम इज 25%, 25% मोर देन, मोर देन, मोर देन इनकम ऑफ बी। ठीक। अब इसमें वो बोलता है कि अब ये बताइए बी की इनकम, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, लेस देन। इसकी इनकम के लिए मैं आई लिख देता हूं, इनकम ऑफ ए, यानी कि कुल मिला के आपसे ये बोल रहा है वो कि इफ अगर ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि बी की इनकम कितनी कम है, कितने परसेंट कम है ए से। अच्छा, पहले ये बताइए, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता? जो व्यूअर्स हैं वो प्लीज सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरे सॉल्व करने से पहले। बाकी आप अपना जो भी लाइव है वो मैसेज में टाइप कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि आप कहाँ फंस सकते हैं।
और ए बी रूल क्या है वो भी इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो जो भी लाइन वो सही है। सर हाँ हाँ बताइए। सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। मतलब क्लियर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? नहीं सर। अच्छा, जो भी अभी मैंने बोला वो अभी तक कुछ नहीं आया समझ? नहीं सर, मतलब एक क्लियर ही नहीं है वॉइस। क्लियर ही नहीं है वॉइस? अरे यार, ये क्यों हो रहा है? ये तो नेटवर्क तो मेरा एकदम मतलब ठीक है। अच्छा, एक बार आप रिज्वाइन करना दोबारा, एक बार दोबारा ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे नेटवर्क की स्पीड भी मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक आ रही है, पर पता ओके नहीं सर। क्या इशू हो रहा है। या एक बार शायद दूसरे बैठे हुए हैं वो देंगे। हेलो, अभी आ रही है कि नहीं? अ, हाँ सर, अब क्लियर है सर। हम्म। मैं बोल रहा था कि अगर ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, तो बी की इनकम कितने परसेंट कम है ए की इनकम से? तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? आप लोग इसका सीधा आंसर मे बी ये दे रहे हो, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, कि सर 25% ज्यादा है तो 25% उसकी इनकम कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है इसका भी एक कारण है ना। मान लीजिए कि इफ अगर, मतलब जस्ट लाइक जैसे 100 रुपीज किसी की इनकम है, ठीक, मतलब कोई एक ए पर्सन है, बी, अभी हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर उसमें वो 25% ज्यादा था तो उसकी वो 25% कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे यार, चलो ये भी मत मानो, मान लो कि आपका कोई एक फ्रेंड है, कोई आपका एक फ्रेंड है, वो आपके साथ स्कूल में पढ़ रहा है, उसके मार्क्स आए हैं कितने? 90%। ये मान लेते हैं कि उसके मार्क्स आए हैं 100%। आपका स्कूल एक फ्रेंड है, उसके 100% मार्क्स आए हैं, और आपके कितने आए हैं? 90%। तो इस पर्सन के आपसे कितने परसेंट ज्यादा है? इस पर्सन के आपसे कितने परसेंट मार्क्स ज्यादा है? सर देखो, इसके 100% है, इस पर्सन के मेरे से 10% नंबर ज्यादा है, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा, तो यानी कि 90 आए हैं, 90 में 10 प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इस पर्सन से मेरे कितने कम हैं, यानी कि इस पर्सन से आपके मार्क्स कितने कम हैं, तो आपके लिए जो 100% है वो 90% काम करेगा। ठीक, मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने आपसे उसके ज्यादा है, या इसको भी छोड़ो, परसेंट वाले को आप कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ, और भी बेसिक में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है और भी ज्यादा बेसिक में लेके जाना। हम्म। किसी के पास, किसी की इनकम मान लेते हैं 150 है, और आपकी इनकम 100 है, ठीक, आपकी इनकम, ठीक, ये हम ए से कोई एक लिख लेते हैं, एक बी से लिख लेते हैं। ए की इनकम से बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है? अब कितने परसेंट ज्यादा है, तो सिंपल 150 100 का कितने परसेंट है, यानी कि 150 जो है, मतलब अगर आप देखें तो कितने परसेंट ज्यादा होगी ये, कितने परसेंट ज्यादा होगी? सर हमारे पास 150 है, ओवरऑल हमारे पास क्या है? 100 है, यानी कि आप इसको भी छोड़ दो। आप ये देखो, आपकी बी की जो इनकम है वो ए से कितनी ज्यादा है? 50 रुपीज ज्यादा है। 50 रुपीज ज्यादा है, 50 रुपीज एकदम सीधा सीधा ज्यादा है। अब ये 50 100 का कितने परसेंट होगा अगर देखा जाए तो, यानी कि कितने परसेंट ज्यादा होगी? 50/100 इंटू 100, ठीक, यानी कि ये 50% हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये 150 कितना है? ये 150% है। 150% कैसे? 150% कैसे? सर टोटल इनकम उसकी है 150, और बेस इनकम क्या है? एक ही वो 100%, में करेंगे तो इंटू 100, तो यानी कि ओवरऑल कुल मिला के 150% ज्यादा है। लेकिन वो पूछे कि कितने रुपए ज्यादा है? 50 रुपीज, और 50 रुपीज 50% के बराबर है। लेकिन अगर 100 से पूछा जाए कि अगर ये देखा जाए कि एक इनकम 100 है और आपकी इनकम 150 है, तो आप कितने ज्यादा हुए टोटल ओवरऑल में? 150%।
लेकिन अगर ये देखा जाए कि ए की इनकम बी से कितनी कम है, तो कितनी कम है, कितनी कम है, यानी कि बेस अब आपके लिए चेंज हो जाएगा। बेस अब आपके लिए चेंज हो जाएगा। बेस अब आपके लिए कैसे चेंज होगा कि सर आपकी इनकम है 100, आपको किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, बी के रेस्पेक्ट में, 150 इंटू 100। तो अब ये कितना हो गया सर, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये कितने टाइम जाएगा, ये 33.3 समथिंग। तो यानी कि कितना हो जाएगा लगभग 2 3 जा 6, यानी कि 66.67% आएगा ओवरऑल। तो यानी कि आप अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर देख रहे थे तो ये 50% की वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 66.7% आ रहा है। लेकिन अब अगर आप इसको ओवरऑल टोटल में देखें तब भी वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि सर 50 का अगर आप निकालें, अगर आप 50 का चेंज है दोनों में, और अब आपके लिए बेस क्या है, अब आपके लिए बेस है 150, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स, यानी कि ये 20 टाइम्स, यानी कि 20 टाइम्स नहीं, ये जाएगा 33.3 समथिंग टाइम, क्योंकि ये 3 टाइम्स गया 50 से 150, तो ये 33.37। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 33.37% कम है, और ये 60, मतलब वैसे ये 66.67% कम है। ठीक, मैंने दोनों चीजें बता दिया। ठीक, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप, अगर आपसे 50% ज्यादा है तो ये आपसे 50% ही कम होगा। ठीक, ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों में बेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे बेस था एक बार 150, अगर बी के रेस्पेक्ट, बी को अगर देखा जाए ए के रेस्पेक्ट में, लेकिन इफ अगर हम ए को देखेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तब हमारा बेस चेंज हो जाएगा, तब हमारा बेस रहेगा 100। तो इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे जितने परसेंट ज्यादा है उतने ही परसेंट वो कम होगा, ऐसा नहीं होता है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ए की इनकम 25% ज्यादा है बी की इनकम से। तो अब आप बताइए कितने परसेंट ये इनकम कम होगी। अब यहाँ पे ए बी रूल कैसे काम करेगा, अब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है जब आप मेरे से पढ़ना है। तो ए बी रूल का मतलब यह है कि ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोई टर्म कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, तो उस समय ये फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूला क्या, ये कंसेप्ट काम आता है। अगर कोई जितने परसेंट से ये, मान लीजिए कि अगर ये 10% से इंक्रीमेंट हुआ है, तो दूसरा वाला उतने ही परसेंट से डिक्रीज होगा। अब वो हम कैसे पता करेंगे, ये ध्यान रखना कि जितने परसेंट से ये इंक्रीज हुआ है उतने परसेंट से डिक्रीज होगा। वो अब हम कैसे पता करेंगे, कैसे नहीं पता करेंगे, देखो कुल मिला के आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं, जैसे कि एक ए है और एक बी है, इसकी इनकम 110 है, इसकी इनकम 100 है। अब अगर मैं ए की अगर मैं ए देखूं ये कितने ज्यादा है 100 से, तो कुल मिला के इनमें 10 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक, 10 का डिफरेंस आया है। ठीक, वही जो मैंने आपको बताया, कुल मिला के अब मैं इसमें सीधा बता सकता हूँ कि सर ए जो है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो कुल मिला के 10 की वैल्यू, यानी कि ये जो 10 चेंज है इसमें, ये कितने परसेंट है कुल मिला के। तो सर 10, मेरे को अगर रेस्पेक्ट देखना हो बी का, तो मैं 100 निकालूंगा। ठीक, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो 100 इंटू 100, तो मेरे को सीधा पता चल गया 10% का चेंज है। लेकिन अगर मेरे को ये निकालना हो कि बी कितने परसेंट कम है ए से, तब मेरे लिए क्या आएगा सर, 10 अपॉन बेस क्या हो गया अब आपके लिए 110, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में निकालना है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालने वो नीचे आता है। तो सर ये कितने टाइम्स जाएगा, सर ये जाएगा 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 10 जा 100, 100/11 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 1/11%। ठीक, अब सर यहाँ पे ए बी रूल काम कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे उस ए बी रूल को लगाऊंगी। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया कि इफ अगर बी को निकालना हो ए के रेस्पेक्ट में या ए को निकालना हो बी के रेस्पेक्ट में, तो दोनों का बेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि अगर जितने परसेंट का चेंज आया हो उतने परसेंट का ही वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम ए बी रूल कैसे लगाएंगे, क्या है वो दरअसल ए बी रूल। देखो कुल मिला के अगर मान लिया जाए कि बताइए बी कितने परसेंट कम है ए से। ठीक, अब देखो इन दोनों में चेंज कितने का हुआ है, 10 का। ठीक, इन दोनों में चेंज कितने का हुआ है, 10 का। ये इससे भी एक आसान कैलकुलेशन करेंगे, इसको भी छोड़ो, क्योंकि मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, तो अब तब आप लोग ही बोलोगे कि सर कैसे। मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ
तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे इसमें बोला कि ये क्या था, बी, ए इनकम 20% ज्यादा है बी से, तो बी का मतलब कितनी परसेंट कम है ए से। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे ही आपको ये समझ में आएगा इजीली वे में। देखो 25% ज्यादा है, ठीक। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, मैंने आपको बताया था 1/4। अब ये क्या इसमें क्या था कि ए की इनकम 25% ज्यादा है, ये तो वही जो उसने कहा था वो लिखा, ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, ठीक। ये वाली क्वेश्चन लिखा था। अब उसने पूछा था कि बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। कुछ नहीं करना है सर, सिंपल। ये जो है ये नीचे अब आपका बेस का काम करेगा, ठीक। ये जो है नीचे वो अब आपका बेस का काम करेगा। 4 और 1 क्या होते हैं, 5। यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऊपर जो है उस नंबर को वैसे ही लिख दो 1/5। यानी कि 1/5 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ये मैं बता चुका हूँ सर, 20%। यानी कि जो बी की इनकम है ए से वो 20% कम है, ठीक। इतना ध्यान रखना है, कुल मिला के कुछ नहीं करना है। नीचे जो है वो 1/4 आया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। ये जो 4 है अब ये आपका बेस का काम करेगा। अब जो है वो बेस चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये ज्यादा है, तो यानी कि 4 और 1 5। ये जो ऊपर था 5 नीचे आ गया, ऊपर क्या था 1, सीधा 1 लिख दिया। अब 1/5 जो है फ्रैक्शन में परसेंट को कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन से परसेंट में तो कितना आएगा 20%। यानी कि बी जो है वो ए से 20% कम है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन ना लो। इफ अगर दे दिया जाए, इफ अगर P जो है, इफ P इज 50%, इफ P इज 50%, इफ P इज 50% मोर देन, इफ P इज 50% मोर देन Q, Q is how much, Q is how much, Q is how much percent less than, Q is how much percent less than P, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। 50% है ना, 50% को क्या बनाना है, 50% को बनाना है फ्रैक्शन में। क्या आ गया सर, 1/2। अब मेरे को ये बताया था इसने कि पी 50% ज्यादा है, ज्यादा है से क्यू से। अब इसने मेरे को पूछा क्यू से कम कितना, मतलब क्यू जो है कितने परसेंट कम है पी से। और जब कम का पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं सर, इसमें ये प्लस करना, कितना, 2 और 1 3, नीचे बेस आ गया, ऊपर क्या है 1, और 1/3 आपको पता है कितने परसेंट में कन्वर्ट होगा, ये परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 33.37 समथिंग आपका ये परसेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक। इसको इतना ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखना है बस, सिंपल। ए बी रूल में, ए बी रूल का मतलब ये है कि अगर कोई प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होगा। यानी कि ये अगर इंक्रीमेंट पूछा है तो दूसरा डिक्रीमेंट पूछेगा, ये डिक्रीमेंट पूछा है तो इंक्रीमेंट पूछेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो 1/2 एक जगह पड़ा है, यानी कि इंक्रीमेंट पूछा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट पूछा है, तो वहां पे ये आराम से ए बी रूल काम करता है, अगर सेम इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक। इफ अगर आपको कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग करना, इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये सिंपल मैं वैसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ कि ए की इनकम, इफ ए की इनकम 20% लेस देन है बी से, यानी कि 20% लेस देन है बी से, तो अब आप बताइए देन इनकम ऑफ बी, यानी कि बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है ए से, ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से यूट्यूब व्यूअर्स और जो लाइव देख रहे हैं वो भी जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना ए बी में एक चीज जो लास्ट में बताई थी मैंने, अगर ए एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। अब वो यहाँ पे काम कैसे आएगी, देखो यहाँ पे वो काम कैसे आएगी, वो काम ऐसे आएगी। सर उसने बोला 20% कम है, यानी कि इफ ए इज इनकम 20% कम है, कम का मतलब क्या है, माइनस, यानी कि 1/5 आ गया ये, ठीक, 1/5 आ गया। 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ गया, ऊपर क्या है 1, और 1/4 क्या होता है सर, 25%। यानी कि अगर नीचे बेस चेंज होगा कि कम होगा, वो इसका साइन डिसाइड करता है। वैल्यू क्या दे रखी थी, 20% कम है, कम का मतलब क्या, -1/5। 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ गया, ठीक, और ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1/4 कितने के परसेंट के बराबर होता है, 25%, यानी कि 25% ज्यादा है बी की इनकम ए से, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लीजिए डी के मार्क्स, डी के मार्क्स
33.3% कम है ई से, यानी कि डी के मार्क्स, सॉरी कम है तो मैंने एक ग्रेटर क्यों दिखा दिया, डी के मार्क्स कम है ई से कितने, 33.33%। अब आपको मेरे को ये बताना है, ठीक, कि ई के मार्क्स कितने ज्यादा हैं डी से, जल्दी से टाइप कर दो। यूट्यूब व्यूअर्स और जो लाइव देख रहे हो उनको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 30 सेकेंड देता हूँ, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। निकला आंसर? सर 66.7। 66.7 गलत है। चलो मैं बताता हूँ। देखो कुल मिला के कुछ नहीं करना, ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/3 आ जाएगा। ये क्या बता, ये किस चीज की वैल्यू कम है, कम है का मतलब क्या, माइनस। अब इसने मेरे से पूछा है ज्यादा है, ज्यादा यानी कि प्लस निकालना पड़ेगा कि ई कितने परसेंट ज्यादा है। अब मैंने आपको बताया साइन के अकॉर्डिंग नीचे बेस चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है, 3 में से 1 माइनस करो कितना आ गया 2, ऊपर क्या है 1, यहाँ पे क्या आ गया 1, 1/2 किसके बराबर होता है परसेंट में, 50%। आ गया आंसर? यस सर। एनी कैलकुलेशन? हाँ कुछ सर, कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब मेरे साथ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बताओ करनी पड़ रही है, कुछ नहीं करनी पड़ रही है। हाँ सर। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कई बार आपको वो एज के क्वेश्चन दे देते हैं इसमें, कि मान लीजिए कि अगर आपको राधिका की एज, राधिका की एज, एक राधिका एक गर्ल है, उसकी एज इस 20 ईयर्स है। आ, यह इसको भी छोड़ो, वो थोड़ा सा एक बार आगे कंसेप्ट सिखाऊंगा तो उस वाले कंसेप्ट में आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, इस तरीके के क्वेश्चन भी दे देते हैं। राजधानी एक्सप्रेस कोई एक ट्रेन है जो कि स्लो चलती है 16/3% से, किससे, शताब्दी से, शताब्दी। तो अब आपको ये बताना है कि शताब्दी, मैं एस लिख देता हूँ, शताब्दी जो है वो कितने परसेंट ज्यादा स्पीड पे चलती है राजधानी से, फाइंड आउट। राजधानी 16.23% कम स्पीड पे चलती है शताब्दी से। तो अब आप मेरे को बताइए कि शताब्दी कितने परसेंट स्पीड पे ज्यादा चलती है राजधानी से। 30 सेकेंड्स है, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया बट ठीक है, 30 सेकेंड्स यू है। यूट्यूब व्यूअर्स पे भी और जो लाइव देख रहे हैं उनके पास भी। आया सबका आंसर? सर थोड़ा मतलब
अभी तक नहीं हुआ सर। इसका फ्रैक्शन आ नहीं रहा है। इसका फ्रैक्शन आ नहीं रहा है? मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि फ्रैक्शन और परसेंट याद करना है, कोई नहीं, धीरे धीरे याद कर लेना। ठीक है। हाँ सर। 16 2/3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 16 2/3% को, तो वो कितना होता है? 1/6। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया था? ये कम चलती है राजधानी। कम चलने का मतलब क्या है? कि माइनस का साइन, -1/6, और शताब्दी फास्ट पूछा है, तो यानी कि प्लस। 6 में से 1 माइनस करेंगे, बेस आ जाएगा 5, ऊपर क्या है 1, तो ऊपर 1 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है? 20%। तो शताब्दी राजधानी से 20% ज्यादा चल रही है। ठीक है। यस सर। सिंपल। क्या देखना है? सिर्फ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अच्छा। फ्रैक्शन निकालने की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना है। ये निकालने के लिए बस आपको हल्का सा मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर मेथड, जो कि है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या है क्या नहीं है उसको हम देखते हैं। सक्सेसिव, SUCCESSIVE, सक्सेसिव मेथड। व्हाट इज सक्सेसिव? सक्सेसिव यानी कि बार बार किसी भी एक चीज में इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना। जस्ट लाइक, जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है, एक यूपीएससी में क्वेश्चन था, वो शायद मैं आपको कल दिखा दूंगा, कि किसी भी एक प्रोडक्ट में 25% का इंक्रीमेंट होता है, और फिर 20% का डिक्रीमेंट होता है। यानी कि ये 25% का इंक्रीज हुआ और फिर दोबारा से 20% का डिक्रीमेंट हुआ। तो बताइए, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? या ये बताना, प्रॉफिट एंड लॉस हुई, ओवरऑल कितने परसेंट का, ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ? ठीक। ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ? तो कुल मिला के इन जैसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, कि नहीं ध्यान रखना। ये सक्सेसिव मेथड तभी लागू होता है जिस टाइम पे कोई एक प्रोडक्ट की बात करी जाए, ये नहीं कि दो अलग अलग जाए। किसी एक प्रोडक्ट में ही कई बार क्या होता है कि जैकेट आपने ली कोई सी, और उसी को डिस्काउंट है, 25%। सर। तो आप बताइए आप जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हम्म, ये क्या हुआ? सर आई थिंक आज जूम में मे बी इशू चल रहा है मेरे हिसाब से, वरना तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ मतलब सक्सेसिव मेथड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक बार देखता हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क वगैरह सब सही चल रहा है। आज पता नहीं जूम में कुछ इशू आ रहा है मेरे हिसाब से। हेलो। हाँ सर, थोड़ा मतलब ब्रेक हो रहा है सर, मतलब बीच बीच में। हाँ सर, मैं समझ गया, समझ गया। एक काम करते हैं, ये सक्सेसिव मेथड लास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल कर लेंगे, ओके? ओके सर, ओके सर। क्योंकि मेरा जूम में पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है। बाकी चलो ठीक है। मैं ये बोल रहा था, मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आपको कोई एक शॉपकीपर बोलता है कि सर ये जैकेट ले लीजिए, इस जैकेट पे मैं आपको एक तो 20% डिस्काउंट चल रहा है, इसके अलावा मैं आपको 25% और दे देता हूँ। तो यानी कि कोई भी अगर चेंज किसी एक प्रोडक्ट में हो रहा है, तो वहां पे हमारा सक्सेसिव मेथड लगता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको एक 100 रुपए की जैकेट थी, उसने आपको क्या दिया? मतलब इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कुल मिला के क्या था कि 100 रुपीज की जैकेट थी। मान लेते कि वो पहले 20% डिस्काउंट दे रहा था, फिर उसने आपको देख के और 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो कुल मिला के जैकेट कितने की पड़ी? अगर आप निकालेंगे सर, 100 का 20% निकालो, यानी कि कुल मिला के 80 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक। अब 80 का 25% करना पड़ेगा, 100 का नहीं, क्योंकि अब इस हो गया आपका 80। अब आपको कितना परसेंट? अब उसने बोला कि अब मैं वो भी आपको 20% दे देता हूँ, तो 80 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 25 से 4 टाइम, 4 2 8, यानी कि 20 रुपीज और कम कर दो इसमें। ठीक, तो यानी कि कितना हो गया? 60 रुपीज, यानी कि 60 रुपीज की वो आपको पूरी एक जैकेट पड़ी। ठीक। अब इतना लंबा तो कौन ही निकाले, इतना नहीं कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बस हल्का सा एक चीज ध्यान रखना है इस चीज के लिए। वो क्या है कि सर देखो, अगर कभी भी इस तरीके की चीज आती है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या, a+b+ab/100। ये ध्यान रखना है। ए का मतलब क्या है कि कोई भी एक वैल्यू जो आपको दी थी, यानी कि पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 20%। ठीक, लेकिन ये आपको देखना है कि वैल्यू माइनस में है कि प्लस में। वैल्यू माइनस में या प्लस में, वो कैसे, कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, डिस्काउंट कर रहे हैं तो माइनस, डिस्काउंट कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक, माइनस माइनस 25, प्लस माइनस, अब इधर ए बी की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस। ठीक, 20 × 25, 20 × 25/100। तो कितने टाइम्स जाएगा सर, 25 से 4 टाइम चला गया, 4 से ये 5 टाइम चला गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, ये दोनों को 45 करेंगे। ठीक, माइनस का 45 प्लस का 5। ठीक, तो अब ये कितना आ गया, टोटल ओवरऑल 40% डिस्काउंट आपको मिल गया। तो अब अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर वो आपसे पूछ लेता कि ओवरऑल टोटल कितना डिस्काउंट मिला, तो अब आपने ये बता दिया 40%। अब आपसे ये पूछ ले कि आपको कितने रुपए की वो जैकेट पड़ी, तो आप 100 का क्या निकाल लेंगे, 40% निकाल के माइनस कर दो, 100 का 40%, 100 में से 40 माइनस कर दो, जैकेट कितने की पड़ी, 60 की। जब हम अभी इसको स्टेप वाइज करके निकाल लेते तो तब भी आंसर 60 आता, लेकिन हमने यहाँ से ऐसे कर दिया तब भी हमारा आंसर 60 आ रहा है। लेकिन एक प्रोसेस से बच गए हम कि बार बार करने के। ठीक, ये तो चलो यहाँ पे 100 दे दिया आपको, लेकिन कभी आपको जाके बड़ी क्वांटिटी दे दे तब क्या करेंगे अपन। ठीक, तो वो वाली चीज है। तो वहां पे ये सक्सेसिव कहाँ लगता है, जिस टाइम पे कोई एक आपको प्रोडक्ट दिया हो। ठीक, जब किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू में चेंज आ रहा हो, उस टाइम पे ये आपका सक्सेसफुल लगता है। अब मान लेते हैं क्या, आपको हम एक आंसर क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। उससे पहले एक और कंसेप्ट हम आपको क्या बताएंगे। उससे पहले हम आपको क्या बताएंगे, ये हम देखते हैं। कुछ और एक और कंसेप्ट बताया जा सकता है क्या, या चलो छोड़ो, वो क्वेश्चन के आते आते ही मैं आपको बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे उनको बताता रहूंगा। देखो, कभी एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि किसी एक सर्कल का रेडियस, यानी कि रेडियस का जो सर्कल, मतलब जो रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड यानी कि इंक्रीज्ड बाय, सॉरी सॉरी, इंक्रीज्ड 300%, देन उसके एरिया में, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय वोट परसेंट। बता सकते हो इसका आंसर, कि इफ अगर किसी एक सर्कल के रेडियस में इंक्रीज हो जाता है 300% का, तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें रेडियस तो सिर्फ एक ही बार इंक्रीज हुआ है 300%, आपने बोला था 2 बार क्वांटिटी। कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है हल्का सा। सर एरिया निकालते हुए क्या होता है, πr², यानी कि आर जो है वो 2 बार काउंट होता है। तो बात तो वही है ना, कि अगर मैं एक बार आर लिख के स्क्वायर कर दूं या 2 बार आर लिख दूं, यानी कि इंक्रीज जो हुआ है एरिया में,
यानी कि रेडियस में वो 2 बार हुआ है 300%, 300%। तो मैं सीधा सीधा क्या लगा दूं, ए बी वाला फॉर्मूला। ए बी वाला फॉर्मूला यानी कि एस इक्वल टू जो भी आपने ओवरऑल पूछा है, या एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा, तो ए इक्वल टू A+B+AB/100, A+B+AB/100। और मेरे को प्लस माइनस साइन भी, 300% इंक्रीज हुआ है तो 300 प्लस 300 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि 9 इंटू जीरो कितने आएंगे, 4 टाइम 0 हो जाएगा। यानी कि आप इसको सीधा सीधा वैसे भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो। 300 इंटू 300 बाय 100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 प्लस 300 600 हो गए, प्लस थ्री थ्री जन आएंगे, यानी कि 900। यानी कि ओवरऑल जो इंक्रीज होगा एरिया में वो 15%, 1500% का इंक्रीमेंट आएगा। सिंपल हल्का सा बस लॉजिक लगाना था कि सर एरिया जब निकालेंगे तो 2 बार रेडियस आएगा ना, तो 2 बार रेडियस का मतलब क्या है कि जब एक बार 300% चेंज हो रही है, तो ऐसे तो नहीं है किसी एक सर्कल की 2 रेडियस होती है। एक ही रेडियस जब एक बार 300% इंक्रीज हुई है तो दोबारा भी वो 300% इंक्रीज हुई है, क्योंकि एक सर्कल की सिर्फ एक ही रेडियस हो सकती है। ठीक। अब इस पे और ज्यादा क्वेश्चन अब हम करेंगे कल, क्योंकि शायद कुछ माइक का इशू हो रहा है, तो उसको मैं कल थोड़ा सा रिजोल्व कर दूंगा। बाकी हम इसको और डीपली में कल और समझ लेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और वैसे भी पूरी 40 मिनट्स के आसपास का आ ही गया था। तो एज सच इफ अगर कुछ भी डाउट है यूट्यूब व्यूअर्स को, तो प्लीज वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो अपकमिंग वीडियो में सॉल्व कर दूं। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि इस बैच का बेनिफिट मैक्सिमम लोग उठा सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।